कहते हैं कि महात्मा बुद्ध का उपदेश बड़े ही भाग्य से सुनने को मिलता है। जो मनुष्य महात्मा बुद्ध के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनता है और उनके कहे गई बातों को मानता है, वह अपने जीवन में हमेशा सफल रहता है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आती और ना ही वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं में फंसता है। वह हमेशा अपने हर एक समस्याओं से निजात पाता है। प्रिय साथियों, आज महात्मा बुद्ध के उपदेश में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आज का उपदेश आपको बड़ा ही प्रिय लगेगा और आपको इसे सीखने को मिलेगा। इसलिए इस उपदेश को बड़े ही ध्यान से और अंत तक सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के द्वारा कही गई अमृत वाणी का उपदेश। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सब ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। इसलिए हे वत्स, मनुष्य अपने जीवन में चाहे जैसा भी हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी कुल का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक मनुष्य को एक दूसरे के साथ प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों पर विश्वास करता है, दूसरों का सम्मान करता है और दूसरों से प्रेम करता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। वह मनुष्य हमेशा अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके जीवन में दुख इसलिए नहीं आता क्योंकि वो ना तो किसी से बैर करता है और ना ही किसी के साथ गलत करता है। जैसे को तैसा, यानी कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। यानी कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से प्रेम करेगा तो बदले में उसे प्रेम ही मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों का सहयोग करेगा तो बदले में उसको सहयोग ही मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करेगा तो दूसरा भी उसके ऊपर विश्वास करेगा। इसलिए हे वत्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। इसलिए जो इंसान अपने जीवन में कुछ बुरा करना चाहता है वही ताकत आजमाता है। किंतु जिसे प्रेम पाना हो, जिसे दूसरों का साथ पाना हो, दूसरों का सम्मान पाना हो, इस दुनिया में नाम पाना हो, इस दुनिया में इज्जत पानी हो, तो उसके लिए प्रेम ही काफी है। ताकत, क्रोध, घृणा, ये तो सब दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग रखते हैं। जिस मनुष्य को प्रेम चाहिए वो प्रेम देता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सभी से प्रेम करें, सभी के साथ प्रेम के साथ रहें। आपका जीवन भी प्रेम से कट जाएगा। प्रिय वत्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तो तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। इसलिए इस दुनिया में किसी के सहारे मत रहो और ना ही इस दुनिया में किसी के सहारे अपने जीवन को जियो। तुम जैसे हो, जो हो, जिस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हो, स्वयं के सहारे जियो और स्वयं के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ो। हे वत्स, दूसरों का हाथ क्षण भर के लिए होता है, किंतु तुम्हारी शक्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए रहेगी। इसलिए अपने जीवन में कभी भी दूसरों का सहारा मत करो, अपने सहारे अपने जीवन को जियो वत्स। अपने जीवन में हमेशा सफल रहोगे और तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। कहते हैं इस दुनिया में जो व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखेगा, बदले में वो भी चाहेगा कि तुम उसके कंधे पर हाथ रखो। बिना स्वार्थ का इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता वत्स। इसलिए अपने जीवन में खुद पर विश्वास रखो, खुद की शक्तियों पर विश्वास रखो और कुछ ऐसा करो जिसे तुम अकेले ही अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सको। प्रिय वत्स, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। इस दुनिया में ना तो कोई किसी का था, ना कोई किसी का है और ना ही कोई किसी का रहेगा। इस दुनिया में सभी लोग अकेले ही आते हैं और अकेले इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए चले जाते हैं। इसलिए हे मेरे प्रिय वत्स, किसी के सहारे की उम्मीद मत करो, बल्कि स्वयं पर विश्वास करो और ये सोचो कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। जो करना है, जो बनना है, जैसा बनना है, सब कुछ तुम्हें स्वयं बनना है, तुम्हें स्वयं हासिल करना है। इसलिए इस दुनिया में अकेले आए हो तो अकेले ही चलने का प्रयास करो। अपनी मंजिल को तलाशो, अपनी मंजिल को ढूंढो और उसे लक्ष्य बनाकर उसके ऊपर चलने का प्रयास करो। सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। प्रिय वत्स, एक बात याद रखना, मनुष्य का जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। इसलिए हे वत्स, अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करो
कि जब तुम इस दुनिया को छोड़कर सदा सदा के लिए जाओ तो जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारे कर्मों को याद करें, तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म लोगों के जीवन में कुछ काम आ सके। हे प्रिय वत्स, मनुष्य तन सच में बड़ी किस्मत से मिलता है। सभी को नसीब नहीं होता। हर एक प्राणी मनुष्य के तन को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि हर एक प्राणी का जीव समान होता है, हर एक प्राणी की आत्मा समान होती है, किंतु मनुष्य तन सबसे अलग होता है। मनुष्य तन बड़े ही किस्मत से प्राप्त होता है वत्स। इसलिए इस तन का इस्तेमाल सही कार्यों में करो। अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करो, कुछ ऐसे मार्ग पर चलो जिससे तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे लोगों का लाभ हो सके। तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का और तुम्हारे देश का लाभ हो सके। हे वत्स, याद रखो, इस दुनिया में जो भी आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। कोई यहां पर जन्मों जन्मांतर तक जीवित रहने नहीं आया है। इस धरती पे बहुत से बुद्धिमान लोग आए और इस दुनिया में अपना ज्ञान फैलाकर सदा सदा के लिए चले गए। इस दुनिया में ऐसे ना जाने कितने लोग थे जिनके पास अपार शक्ति थी, अपार धन था, अपार दौलत थी, बहुत सारी संपदा उनके पास थी, किंतु फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं सके। यानी इस दुनिया का जो सत्य है वो है मृत्यु। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इसलिए फालतू के मोह अपने मन में मत रखो। लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, ये सब मनुष्य को उसके जीवन में पीछे करता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो लोगों से प्रेम करो, लोगों के साथ रहो, लोगों की मदद करो और अच्छे कार्यों में लिप्त रहो। जीवन में ना तो कभी दुखी रहोगे और ना ही कभी तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। हे प्रिय वत्स, एक बात याद रखना, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने भी मत देखो। केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। आज तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपने वर्तमान को खुलकर जियो। आज का दिन तुम्हें बड़ा ही नसीब से मिला है और ये दिन कल मिले या ना मिले इसे कोई नहीं जानता। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जो बीत गया उसकी चिंता मत करो और जो अभी तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं है उसके बारे में सोचकर कभी विचलित ना हो। तुम सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखो। अपने वर्तमान में आज तुम जैसा करोगे तुम्हारे भविष्य का निर्माण भी वैसा ही होगा। आज तुम जो भी कर्म करोगे उसी कर्म के हिसाब से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा। अच्छा करोगे तो तुम्हारा भविष्य अच्छा बनेगा और बुरा करोगे तो तुम्हारा भविष्य बुरा बनेगा। यानी कि वर्तमान में किया गया कार्य ही भविष्य का निर्माण करता है। वत्स, एक बार जो मनुष्य खो देता है उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो आपका प्रिय कोई व्यक्ति हो या फिर आपका समय हो या फिर बीता हुआ कोई समय हो। एक बार वो अगर तुम्हारे जीवन से चला गया तो दोबारा उसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जिस चीज को हम दोबारा प्राप्त ही नहीं कर सकते उसके बारे में सोचकर अपने मन को दुखी करना यह बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इसलिए हे मेरे वत्स, सिर्फ और सिर्फ तुम अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आज तुम जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, उसी के हिसाब से तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा और भविष्य के बारे में चिंता मत करो कि कल क्या होगा। प्रिय वत्स, कल वही होगा जो तुम आज करोगे। यानी कि जैसा आज आपका दिन होगा वैसा ही आने वाला कल होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। महात्मा बुद्ध के प्रवचन समाप्त होने के बाद सभी भक्त महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलो, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।